मजबूत, अच्छे, खूबसूरत दांतों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। दांत मजबूत है तो इसका मतलब आपको खाने चबाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और आपका सेहत भी अच्छा ही होगा। जिस तरह से अच्छे सेहत के लिए दांतों का मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, आपके अच्छे व्यक्तित्व के लिए और आपको सुंदर दिखने के लिए आपके दांत का खूबसूरत होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दांत खूबसूरत हैं, सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, अच्छे अलाइनमेंट में हैं, तो आपकी मुस्कान उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी, आपकी स्माइल उतनी ही ज्यादा सुंदर होगी और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। तो एक अच्छी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है और अच्छी स्माइल के लिए आपके दांतों का खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर निकले हुए हैं या अंदर की तरफ धसे हुए हैं या ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, इस तरह से अगर आपके दांत का अरेंजमेंट है तो बहुत जगह आपको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। आप स्माइल करने में कतराते हो, आप मुस्कुराने में कतराते हो और कई जगह टेढ़े मेढ़े दांतों के कारण बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन तब क्या, अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर निकले हुए हैं या अंदर की तरफ धसे हुए हैं या आगे पीछे हैं दांत, तो क्या आपके दांत कभी भी अच्छे नहीं हो सकते? आपकी स्माइल कभी भी अच्छी नहीं हो सकती? आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो सकती? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या ऊपर नीचे हैं या अंदर बाहर हैं, ऐसे दांतों को कैसे सही किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर इंदर प्रभाकर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईपी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों को किन तरीकों से सही किया जाता है, किस तरीके से इनकी सही पोजिशनिंग की जाती है और कौन से ट्रीटमेंट में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने के बेसिकली 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो होता है रिमूवेबल अप्लायंस, जिसको निकाला और पहना जा सकता है। रिमूवेबल अप्लायंस जो होता है वो एक्रेलिक का प्लेट में तार लगा हुआ होता है। ये इस तरह का प्लेट होता है, ये आप देख सकते हैं। ये क्लियर प्लेट होता है और उसमें वायर लगा होता है, उसको जस्ट इस तरह से पहन लिया जाता है ऊपर का, और ये नीचे का अप्लायंस है, ये नीचे इस तरीके से पहन लिया जाता है। रिमूवेबल अप्लायंस अलग अलग तरह के बनते हैं, ये केस पर डिपेंड करता है। अलग अलग केस के लिए अलग अलग तरह के रिमूवेबल अप्लायंस बनते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिमूवेबल अप्लायंस ज्यादातर मिक्स डेंटिशन में दिया जाता है। मिक्स डेंटिशन मतलब जब मुंह में परमानेंट और दूध के दांत यानी डेसिडिवस टीथ दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह के केस में ज्यादातर मिक्स रिमूवेबल अप्लायंस यूज किया जा सकता है। और किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी है, किस तरीके का डिसअलाइनमेंट है, तो जरूरत के हिसाब से अलग अलग रिमूवेबल अप्लायंस बनते हैं और उनसे दांतों का अलाइनमेंट करेक्ट किया जाता है। परमानेंट डेंटिशन में भी, यानी कि जब मुंह में सारे दांत परमानेंट आ जाते हैं, उस समय भी रिमूवेबल अप्लायंस की जरूरत पड़ सकती है जॉ करेक्शन में, बट इनका यूज बहुत ही लिमिटेड होता है। तो अब बात करेंगे इस तरह के अप्लायंसेस से, रिमूवेबल अप्लायंस से ट्रीटमेंट में खर्च कितना आता है। तो वो केस के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा केस कैसा है, और उसी के हिसाब से अलग अलग अप्लायंस बनते हैं और उनका खर्च अलग अलग होता है। फिर भी रिमूवेबल अप्लायंस से ट्रीटमेंट में जो खर्च आता है वो 3,000 रुपए से लेकर के 8-10 हजार रुपए तक का भी खर्च आ सकता है। और ये खर्च आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अप्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेंटिस्ट के ऊपर और आप जिस क्लिनिक पर ट्रीटमेंट करवा रहे हो उस क्लिनिक पर डिपेंड करता है। दूसरा जो तरीका है वो है फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स। इसमें ब्रेसेस और तार द्वारा दांतों का अलाइनमेंट सही किया जाता है। तो ये एक फिक्स तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें ब्रेसेस को आपके दांतों पर फिक्स कर दिया जाता है और
फिर उसके ऊपर वायर लोड कर दिया जाता है और इस तरीके से दांत का अलाइनमेंट सही किया जाता है और इस तरीके से ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। अब ब्रेसेस भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मेटल ब्रेसेस और दूसरा सेरेमिक ब्रेसेस। जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो स्टील के रंग के दिखते हैं और जो सेरेमिक ब्रेसेस होता है वो आपके दांत के रंग का, वो सफेद रंग का होता है, आपके दांत के रंग का होता है। मेटल ब्रेसेस में आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है, सेरेमिक ब्रेसेस महंगे होते हैं और उसमें ट्रीटमेंट में ज्यादा खर्च आता है। आपका रिजल्ट दोनों में बराबर आना है, मेटल ब्रेसेस में भी वही रिजल्ट आएगा और सेरेमिक ब्रेसेस में भी वही रिजल्ट आएगा। बस मेटल ब्रेसेस में स्टील के रंग का दिखता है, लोगों को मेटल ब्रेसेस दिखेगा और दूर से भी विजिबल होगा। लेकिन सेरेमिक ब्रेसेस ऐसा नहीं है कि सेरेमिक ब्रेसेस नहीं दिखेगा, वो भी मुंह में दिखेगा, लेकिन जब कोई सामने से आपसे बात करेगा या करीब होगा तभी वो देख सकता है, दूर से वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, ब्रेसेस द्वारा जो दांतों का इलाज होता है वो किसी भी एज में करवाया जा सकता है। अब वो कंसेप्ट दूर गया जब 12-13 साल से 18 साल के बीच में ही कराया जाता था। आप किसी भी एज में ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, 12-13 साल के पहले भी करवाया जा सकता है और 18 साल के बाद भी करवाया जा सकता है। 40-45 किसी भी एज में करवा सकते हैं ब्रेसेस द्वारा ट्रीटमेंट। ये दांत के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ब्रेसेस द्वारा दांतों का ट्रीटमेंट अगर ग्रोइंग एज में कराया जाए तो बेटर रिजल्ट आता है और ज्यादा फास्ट रिजल्ट आता है, इसका क्विक रिजल्ट आता है। क्योंकि ग्रोइंग एज में आपके जबड़े की हड्डी बढ़ रही होती है, उसका ग्रोथ हो रहा होता है और बोन भी सॉफ्ट होता है। यानी ग्रोइंग एज के बाद जो बोन पूरी तरह से ऑसिफाई हो जाता है और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो ग्रोइंग एज में उसकी तुलना में कम रहता है और उस समय आपके जबड़े की हड्डी बढ़ रही होती है, ग्रो कर रही होती है। उस एज में दांतों को मूव कराना बहुत आसान होता है और बहुत फास्ट रिजल्ट आता है उस एज में। यही 18 साल के बाद आप अगर अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो 18 साल तक ग्रोइंग एज खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाता है और जो बोन पूरी तरह से ऑसिफाई हो गया रहता है और उस समय दांतों को मूव कराना रिलेटिवली ज्यादा टाइम लेता है दांत अपने करेक्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल के लिए किसी केस को पकड़ लेते हैं। अगर ग्रोइंग एज में उस केस में ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में उसको 6 महीने का समय लग रहा है, तो आफ्टर ग्रोइंग एज अगर उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसमें 6 महीने के बजाय वो 10 महीना लग सकता है, 12 महीना लग सकता है। तो इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का आफ्टर ग्रोइंग एज। अब बात करते हैं ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट में खर्च कितना आता है। तो इस ट्रीटमेंट में खर्च जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो हो गया कि किस ब्रेसेस से ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर मेटल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट हो रहा है तो खर्च जो होगा वो 15-16 हजार से लेकर के 25 हजार तक में ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ये खर्च भी डिपेंड करता है कि वो सिंपल केस है या एक्सट्रैक्शन वाला केस है। नॉन एक्सट्रैक्शन केस में कम खर्च आता है, एक्सट्रैक्शन वाले केस में ज्यादा खर्च आता है। तो डिस्क्रिपेंसी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि खर्च कितना लगेगा। इसके बाद डॉक्टर्स के ऊपर, क्लिनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्च लगेगा। अगर सेरेमिक ब्रेसेस से ट्रीटमेंट हो रहा है तो सेरेमिक ब्रेसेस महंगे आते हैं और उससे ट्रीटमेंट में आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सेरेमिक ब्रेसेस से जो ट्रीटमेंट होता है वो 30-35 हजार से लेकर के 50-60 हजार रुपए तक का भी खर्च आता है इसमें। ब्रेसेस के द्वारा ही एक और तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स। लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स में अंतर इतना ही रहता है कि जो ब्रेसेस होते हैं वो दांतों के इनर सरफेस पर लगाए जाते हैं, लिंगुअल सरफेस पर। यानी वो ब्रेसेस और तार वो बाहर की तरफ नहीं दिखता और वो दांत के इनर सरफेस पे, यहाँ अंदर की तरफ वो ब्रेसेस बैठाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर वायर लोड किया जाता है और इसी तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता और करेक्शन होता रहता है। लिंगुअल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट में जो खर्च आता है वो 50-60 हजार रुपए से लेकर के इवन 1-1 लाख तक, एक क्लिनिक में तो 1-1 लाख तक का खर्च आ जाता है। और एक तीसरा तरीका है टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने का,
उसे बोलते हैं क्लियर अलाइनर्स, इनविजिलाइन। तो इस तरह के ट्रीटमेंट में क्लियर मटेरियल से बना हुआ ट्रांसपेरेंट अप्लायंस टाइप का होता है, स्प्लिंट टाइप का होता है, जिसे अपने दांतों पर पहनना रहता है ऊपर नीचे। वो मटेरियल पूरे केवल आपके डेंटेशन को कवर करता है, केवल दांतों को कवर करता है ऊपर नीचे, और उससे वो दांतों की रिपोजिशनिंग करता है। क्लियर अलाइनर्स के थ्रू ट्रीटमेंट के बहुत सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज कि ये दिखता नहीं है, बिल्कुल से ट्रांसपेरेंट रहता है और मुंह में दिखता नहीं है कि कोई चीज लगाया गया हुआ है। दूसरा एडवांटेज कि इसमें ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन वो पता चल जाता है पहले ही, यानी कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इसमें दांतों को स्कैन किया जाता है, जबड़े को स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद इसमें इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा यह बिल्कुल से क्लियर रहता है। इसमें ऊपर नीचे दोनों जबड़ों के दांतों के लिए अलग अलग प्लेट बना हुआ होता है, अलग अलग सेट होता है, और वो बहुत सारे सेट होते हैं। वो डिपेंड करता है कितना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और कितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है। जितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होगी ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ सेट उतने ज्यादा होंगे। तो हर 15 दिन पर वो सेट बदलना होता है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट वो सेट बना हुआ होता है ऊपर नीचे का, उसको बस अपने दांतों पर पहन लेना होता है, दांतों पर लगा लेना होता है, और बकायदा उसका पूरा किट बन करके आता है, तो उसको खुद से लगाया निकाला जा सकता है। 24 घंटे में बस केवल खाना खाते समय ही उसको निकालना होता है, बाकी लंबे समय तक उसको पहनना होता है। 20 घंटे 22 घंटे तक उसको पहनना होता है, केवल खाना खाते समय ही निकालना होता है और फिर उसको पहन लेना होता है। बहुत ही फ्रेंडली ट्रीटमेंट होता है ये। अब बात करते हैं क्लियर अलाइनर्स के थ्रू ट्रीटमेंट कराने में खर्च कितना आता है। तो पहले इससे ट्रीटमेंट कराना काफी कॉस्टली था, पहले 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। हालांकि आजकल काफी कम खर्चे में क्लियर अलाइनर्स के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता है। और मान के चलिए कि आप सेरेमिक ब्रेसेस या फिर लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स में जितना खर्च आता है उतने में क्लियर अलाइनर्स के थ्रू आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो पहले से कॉस्ट काफी कम हो गया है इससे ट्रीटमेंट करवाना, और अब बहुत से पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट आप ऑप्ट करें, आप कोई सा भी ब्रेसेस ऑप्ट करें, मेटल ब्रेसेस ऑप्ट करें या सेरामिक या लिंगुअल ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स, सभी का रिजल्ट सेम है, सभी का रिजल्ट बराबर है। अंतर बस केवल कॉस्ट का है, और क्लियर अलाइनर्स और ब्रेसेस में ट्रीटमेंट मोडालिटीज का डिफरेंस है। रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट एक ही आना है, चाहे वो मेटल से करवा रहे हो, चाहे सेरामिक से करवा रहे हो, चाहे लिंगुअल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, चाहे क्लियर अलाइनर से करवा रहे हैं। डिफरेंस केवल ये है कि हाँ, कॉस्ट का डिफरेंस है। मेटल ब्रेसेस काफी सस्ते होते हैं और उनसे ट्रीटमेंट कराना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और आप लुक को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस हैं और सेरामिक ब्रेसेस ऑप्ट करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, रिजल्ट बराबर आना है। लिंगुअल ब्रेसेस करवा रहे हैं आप कुछ और भी ज्यादा जो है कि लुक को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस हैं, और आप नहीं चाहते कि आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस दिखे, और अंदर की तरफ से आप ब्रेसेस लगवा करके लिंगुअल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो लिंगुअल ब्रेसेस से कॉस्ट और थोड़ा बढ़ जाता है, बट ट्रीटमेंट फिर से वही, रिजल्ट बराबर वही आना है। क्लियर अलाइनर्स में एडवांटेज है कि इसमें बकायदा आपको पूरा ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन पता चल जाता है, और बिफोर ट्रीटमेंट कैसा था और ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है वो भी पता चल जाता है उसमें। तो ये एक एडवांटेज है क्लियर अलाइनर्स में। ब्रेसेस के थ्रू ट्रीटमेंट में हम बस केवल अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा ही लगा सकते हैं कि फला ट्रीटमेंट 10 महीना चलेगा या 1 साल चलेगा या 1.5 साल चलेगा। उसमें प्लस माइनस 2 to 3 मंथ्स हो जाता है, पहले भी कंप्लीट हो सकता है और 2-3 महीनों का ज्यादा समय भी लग सकता है।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना टेढ़े मेढ़े दांतों का कौन कौन तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हमने जाना रिमूवेबल अप्लायंस से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसमें कितना खर्च आता है। ब्रेसेस से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ब्रेसेस से टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किया जा सकता है और कौन कौन से ब्रेसेस यूज होते हैं और उसमें कौन से ब्रेसेस में कितना खर्च आता है। फिर हमने जाना लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में। फिर हमने जाना क्लियर अलाइनर्स या इनविजिलाइन के थ्रू ट्रीटमेंट में क्या कॉस्ट आता है और किस तरीके से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारियों से भरपूर लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।